हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है और ग्लोबल एजुकेशन में। हमने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, उसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। चौथा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने क्या स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, मोशन क्या होता है। क्या होगा मोशन? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेगा, वो क्या करेगा, मोशन करेगा। पोजीशन चेंज करने में वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। पोजीशन चेंज करने में जो उसका पॉइंट ए पॉइंट बी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर इसको देखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ए है, बी है, ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या है, डिस्टेंस। ये जो पाथ पे फॉलो किया है, ये टोटल जो हमको दूरी मिलेगी वो क्या मेरी रहेगी, डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट जो मेरी डिस्टेंस होगी इसको हम डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, डी एस अपॉन डी टी। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी। अगर एक्सेलरेशन की बात किया जाए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे आते हैं नेक्स्ट। हम लोग बात करेंगे अब ग्राफ की। ग्राफ हम लोग पहले कैसे देख रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, वहाँ पे इन्हीं फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राफ को कन्वर्ट कर रहे थे। कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, हमने क्या बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाया, उसको कन्वर्ट किया किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जब कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग क्या बेसिक लॉजिक लगा के इसको कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लोग क्या लगाएंगे, एक नया लॉजिक लगाएंगे स्लोप का। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ग्राफ रहेगा उसमें हम स्लोप निकालेंगे, उसके थ्रू हम ग्राफ को कन्वर्ट करेंगे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ। समझिएगा स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप आप समझिएगा पहले। ये है मेरा y, ये मेरा x। ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से वहाँ तक गया, ये पॉइंट क्या है, मैंने माना x1 y1 है। ये पॉइंट मैंने क्या माना, x2 y2 है। अगर इसके स्लोप की बात की जाए, स्लोप क्या होगा, थीटा। तो स्लोप मेरा क्या होगा, tan थीटा। स्लोप मेरा क्या होगा, tan थीटा। वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। क्या इसको समझाने की जरूरत है, बताइए। मैथ में आपने पढ़ा होगा, काफी बेसिक फॉर्मूला है, काफी बेसिक लॉजिक है स्लोप निकालने का। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, समझिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का। इसमें अगर हम स्लोप की बात करें, एग्जांपल मेरा ये, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस टाइप से चेंज हो रहा है, ठीक, टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइप से वो चेंज हो रहा है। समझिएगा इसको। कोई अगर पूछेगा इसमें हमको क्या स्लोप निकालना, तो कैसे निकालेंगे, स्लोप पूरे का तो पता नहीं, ठीक, हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे मान लो यहाँ पे निकालना है, या फिर यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, निकाल सकते हैं। कैसे मेरा स्लोप चेंज हो रहा है उसको देख के हम इसमें कुछ गेस लगा सकते हैं। इसमें वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा होगा, वो यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। आप समझिएगा, स्लोप अगर हमको कर्व का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ऐसे डालते हैं, टेंजेंट डालते हैं, उसके बीच में जो मेरा थीटा रहेगा वही उसका स्लोप रहेगा। यहाँ का निकालना है, ठीक है, फिर से
टेंजेंट डालेंगे बट बढ़िया से पढ़ा नहीं, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक। ये टेंजेंट यहाँ पे मेरा थीटा 1 इसका निकालेंगे, तो एक और टेंजेंट ऐसे डालेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा थीटा 2, थीटा 2। अब यहाँ पे अगर स्लोप की बात करेंगे, हम बात करें मान लो टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे, वहां पे क्या था डेल्टा बाई 2 माइनस, देखिए समझिएगा इसको, क्या था बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या हम इसको डेल्टा वाई लिख सकते हैं? अगर इसको डेल्टा वाई लिख सकते हैं, क्या इसको हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं? यही तो हमने बात किया था स्लोप की। अब बात करते हैं, ये तो हम कहाँ बात किए थे मैथ में, अगर मेरे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है तो कैसे निकालेंगे। अगर इस यहीं पे अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे स्लोप की, तो टेन थीटा को क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है टी है, वाई एक्सिस पे क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात किया जाए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, क्या ये मेरा वेलोसिटी है, क्या ये मेरी वेलोसिटी है? अगर ये मेरी वेलोसिटी है तो हम क्या बोल सकते हैं, मेरा जो tan थीटा जो मेरा स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरा स्लोप बढ़ेगा तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर मेरा स्लोप डिक्रीज होगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझिए कैसे, अगर मेरा समझिएगा यहाँ पे थीटा इंक्रीज होता है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, थीटा क्या डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे कंडीशन है, अगर थीटा 90 के अबव चला गया तो 10 माइनस में आ जाएगा, तो वहां पे वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, थीटा मस्ट बी लेस देन 90। अगर थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में मेरा क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आया कि नहीं? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ लेते हैं, उनको वेलोसिटी और टाइम में कन्वर्ट करते हैं, इसकी हेल्प से, स्लोप की हेल्प से देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझिएगा, हाँ एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मेरे पास क्या है ये डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास टाइम, ठीक है, ये क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा टाइम है। हमने क्या बनाया समझिएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ये, ओके, यहाँ से ये मेरा ग्राफ गया, कैसा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि हमको यहाँ पे क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है, हमको क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है, तो कैसे बनाएंगे आप समझिएगा। क्या आप इसको देखिएगा, क्या हर प्लेस पे मेरे पास जो थीटा आ रहा है, एक स्लोप थीटा यही तो है ना, थीटा थीटा, क्या ये थीटा हर पॉइंट पे कांस्टेंट है? क्या हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है कि नहीं? एंगल मेरा क्या है, हर पॉइंट पे सेम है, एंगल क्या है मेरा हर पॉइंट पे, थीटा जो है सेम है, थीटा अगर सेम है मेरा टेन थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेन थीटा मेरा कांस्टेंट है, क्या मेरा कांस्टेंट रहेगा, अगर tan थीटा मेरा कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होगा समझिएगा, वेलोसिटी, ठीक, क्या कांस्टेंट रहेगी मेरी, वेलोसिटी। tan थीटा अगर मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या, वेलोसिटी। अब यहाँ पे थीटा की बात करते हैं, क्या थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है कि नहीं? 90 क्या होता है, यहाँ पे सीधा परपेंडिकुलर, अगर हम इसको ऐसे बनाते तो ये मेरा 90 होता ना, बट ये क्या है 90 से ज्यादा, अगर 90 से ज्यादा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, v क्या होगी, इसको v को हम क्या बोल सकते हैं, निगेटिव। v क्या मेरी होगी, निगेटिव। अगर v निगेटिव है और v कांस्टेंट है तो मेरा v का जो ग्राफ क्या यहां से कहीं मान लो पॉइंट है, ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, और क्या ये मेरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, समझिएगा, करेक्ट है कि नहीं? तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये क्या पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक, वहां से मेरी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया कि नहीं?
थीटा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट, थीटा क्या है ग्रेटर देन 90 है तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव क्या मतलब यहाँ पे क्या रहते हैं ऊपर पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, तो नेगेटिव से वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी सीधे तो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। एक काम करते हैं दूसरा ये वाला, ये ठीक है, समझिएगा इसको। ये क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। अब हमको बताना है यहाँ पे मेरा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा, समझिएगा इसको। अगर यहाँ पे स्लोप की बात करें थीटा, हर पॉइंट पे जो थीटा है ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, तो मेरा थीटा क्या है या tan थीटा बोले क्या है कांस्टेंट है, क्या है, तो मेरी वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और मेरा समझिएगा वेलोसिटी क्या मेरी कांस्टेंट है, और थीटा मेरा क्या है यहाँ पे, थीटा मेरा क्या है लेस देन 90, अगर थीटा मेरा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी मेरी क्या होती है पॉजिटिव, वेलोसिटी मेरी क्या होगी, वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव होगी कि नहीं, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से यहां लेके मेरी वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है प्लस कांस्टेंट है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कुछ कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी 0 आएगी कि नहीं, ठीक, कहने का मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे वो रुक गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर देखेंगे स्लोप की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये भी थीटा, जो ये मेरा थीटा है, ठीक है, ये क्या है मेरा कांस्टेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मेरा थीटा कांस्टेंट है, और थीटा इसको थीटा 1 मानते हैं, थीटा वन मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो मेरा वेलोसिटी भी क्या रहेगी कांस्टेंट, ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखेंगे क्या मेरा 90 डिग्री से छोटा है, हाँ, तो मेरा थीटा 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब मेरा पास वेलोसिटी क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझिएगा इसको। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरे पास वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, ठीक, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और क्या कांस्टेंट है, तो हमने क्या बोला कि भाई कुछ यहाँ से मेरी वेलोसिटी मान लो ये ऐसे कांस्टेंट है और पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब अगर हम यहाँ से पेन चेंज करते हैं तो वेलोसिटी यहाँ से क्या हुई कुछ टाइम के लिए वो 0 पे चली, तो हम मान लें कि यहाँ इस टाइम तक वो 0 पे चली, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अगेन वेलोसिटी क्या हुई यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई ना, क्योंकि थीटा क्या मेरा कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या हुई कांस्टेंट, फिर चलने लगी, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर क्या हुआ आगे, मेरा ग्राफ कैसे गया होगा समझिए, ये तो अगर हम इस पॉइंट को ऐसे मिलाएं, ठीक है, तो कुछ मेरा जो वेलोसिटी का जो ग्राफ है ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा समझिएगा, वेलोसिटी क्या रही कांस्टेंट, उसके बाद क्या हो गया 0 उस टाइम, उसके बाद फिर क्या कांस्टेंट चलती चलेगी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, या फिर जो पॉइंट्स को मिला रहे हैं इनको क्या कर सकते हैं ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला सकते हैं, समझ में आया, ओके। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा टाइम, ठीक है। अगर हम बात करें ये मेरा ग्राफ, ठीक, क्या है एक मेरा ग्राफ ये है, अब पूछा गया है इसमें मेरा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बताना है, कौन सा बताना, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। तो अगर हम स्लोप की बात करेंगे क्या करेंगे,
टेंजेंट निकालेंगे। अगर यहाँ से टेंजेंट की बात करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर थीटा देखेंगे, ये 90, ये क्या है 90 से छोटा। यहाँ पे अगर टेंजेंट दिखाएंगे तो थीटा ये क्या है, ये 90 से छोटा है। ठीक, यहाँ पे लगाएंगे टेंजेंट, यहाँ पे थीटा क्या है 90 से छोटा। यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा 0। उसके बाद जो टेंजेंट यहाँ से लगाएंगे ना, ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे जो मेरा थीटा है क्या रहेगा 90 से बड़ा रहेगा। ठीक, यहाँ अगर टेंजेंट लगाएंगे फिर यहाँ पे देखेंगे थीटा, ठीक, ये मेरा क्या रहेगा 90 से बड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस रीजन में मेरा थीटा क्या है लेस देन 90, और इस रीजन में मेरा थीटा, इसको थीटा मानते हैं, और थीटा वन क्या है मेरा ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 इधर वेलोसिटी क्या हो गई निगेटिव, हो गई कि नहीं, इधर मेरी वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। वेलोसिटी तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये तो हम मान रहे हैं, बट कैसे, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, समझिएगा। स्टार्टिंग में जो ये वाला एंगल है ये वाला बड़ा है, उसके बाद ये वाला उससे छोटा है, ये वाला और छोटा है, मतलब एंगल पहले बड़ा है उसके बाद छोटा होता हुआ जा रहा है। ठीक, तो थीटा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, और तो वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी कि नहीं, समझ में आया, वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। क्यों, थीटा मेरा क्या होगा डिक्रीज हो रहा, और थीटा क्या है मेरा लेस देन 90 भी है, समझ में आया कि नहीं। ग्रेटर देन 90 होगा तो अलग कंडीशन होती, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, समझिएगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई, उसके बाद क्या हुआ एक पॉइंट पे क्या हुआ, थीटा क्या हो गया मेरा 0। अब थीटा 0 हो गया तो वहां पे मेरे पास वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी आई 0 पे। ठीक, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस थीटा मेरा क्या हुआ 90 डिग्री से बड़ा हुआ, वेलोसिटी मेरी निगेटिव चली। कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास पॉइंट है कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, वो कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ भाई ये चला है। ठीक, इस टाइम पे आके वो 0 हुआ। पहले क्या था कुछ वेलोसिटी थी, वेलोसिटी से उसने क्या किया इंक्रीज, वेलोसिटी उसकी क्या हुई डिक्रीज होते गई टाइम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे क्या हुआ 0 हुआ, 0 के बाद क्या हुआ इसकी वेलोसिटी क्या हुई निगेटिव हो गई। थीटा क्या हो गया 90 डिग्री से बड़ा, वेलोसिटी क्या हो गई निगेटिव, वो निगेटिव चली गई। 0 के बाद क्या हुआ वेलोसिटी निगेटिव। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा एस टी ग्राफ है। ठीक, अब पहले मैंने क्या लिया था उल्टा यू लिया था, अब क्या लेंगे यू बना दिया। अब की क्या बना दिया मैंने यू बना दिया। अब इसमें देखते हैं, समझिएगा। टेंजेंट डाला यहाँ पे, ठीक, एंगल देखेंगे थीटा, यहाँ पे टेंजेंट डाला एंगल देखेंगे थीटा, यहाँ पे टेंजेंट डाला एंगल देखेंगे थीटा। ठीक, इसी की तो बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा जो मेरा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन है तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा थीटा आएगा, और यहाँ की अगर बात करेंगे ऐसे मेरा थीटा आता चला। ठीक, समझिएगा इसमें। ठीक, ये मेरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या है थीटा ग्रेटर देन 90 है। इस कंडीशन में थीटा ग्रेटर देन 90 है कि नहीं, समझिएगा इसको। ये थीटा मेरा 90 डिग्री से बड़ा है कि है, थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब वेलोसिटी मेरी क्या है यहाँ पे निगेटिव है, वेलोसिटी मेरी निगेटिव है। समझ में आया, वेलोसिटी मेरी क्या है निगेटिव है। ठीक है, अब दूसरी चीज समझिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ थीटा इक्वल टू आया 0, वेलोसिटी मेरी क्या हो गई 0। थीटा इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी क्या हो गई 0। उसके बाद क्या हुआ थीटा मेरे पास क्या लेस देन 90 है, ठीक, वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव। बट यहाँ पे जो थीटा है मेरा इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी क्या होगी
इंक्रीजिंग होगी, समझ में आया कि थीटा क्या मेरा है इंक्रीजिंग, यहाँ पे थीटा क्या इंक्रीजिंग है, ये वाला एंगल क्या है जो है, ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक, इसको एक मिनट, ऊपर से जितना भी हम एंगल बनाते जाएंगे टेंजेंट खींचेंगे इसको, यहाँ से जितना भी टेंजेंट खींचेंगे तो मेरा थीटा बड़ा होता जाएगा, नीचे छोटा होगा, उसके ऊपर और बड़ा, उसके ऊपर और बड़ा, तो थीटा मेरा क्या है लेस देन 90 है, प्लस लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव, थीटा इंक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। समझिएगा इसको कैसे बनेगा, वी टी, ठीक है। पहले क्या मेरे पास वेलोसिटी निगेटिव है तो हमको निगेटिव एक्सिस भी बनाना पड़ेगा, निगेटिव से वेलोसिटी क्या हुई डिक्रीज हुई, वेलोसिटी क्या हुई डिक्रीज हुई। ओके, हमने माना कि भाई किसी पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी क्या हुई डिक्रीजिंग होते होते कहाँ पे पहुंची जीरो पे पहुंची, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर कहाँ गया जीरो गया, जीरो के बाद क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करना है, तो अब धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होते जाएगी। समझ में आया कि नहीं, काफी इजी है। अगर हमको स्लोप पता है, स्लोप के थ्रू हम काफी इजीली जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर और भी एग्जांपल्स लेना है तो ले सकते हैं, टाइम है डिस्प्लेसमेंट टाइम, हम क्या लेते हैं कि ये समझिएगा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ अब पूछा गया, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको बनाना है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब इसमें समझिए मेरा स्लोप क्या है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अगर थीटा की बात करें तो ये क्या है ग्रेटर देन 90 है ग्रेटर देन 90 का मतलब माइनस क्या रहेगा मेरा वेलोसिटी रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे थीटा मेरा क्या है कांस्टेंट है, थीटा मेरा कांस्टेंट है, मेरा क्या रहेगा बी इक्वल टू कांस्टेंट, तो मेरा बी भी कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट तो मेरा बी कांस्टेंट। समझ में आया, कहने का मतलब ये मेरा पहले क्या था थीटा ग्रेटर देन 90, इसका मतलब बी क्या है निगेटिव है और कांस्टेंट है, हम मान रहे हैं कि भाई मेरा ये है, ठीक, ये मेरा बी ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ यहां से, फिर क्या हुआ हमेशा कांस्टेंट ही रहा, यही तो बनेगा ग्राफ, क्या रहा हमेशा कांस्टेंट ही रहा, करेक्ट है कि नहीं, तो ये ग्राफ बन गया। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, समझिएगा, ठीक, ये मेरा क्या है ग्राफ है, किसका है डिस्प्लेसमेंट टाइम पे एक मेरा ग्राफ है। अब हमको क्या बनाना है वेलोसिटी टाइम का हमको ग्राफ बनाना है, सिंपल है, हर जगह थीटा चेक करो, थीटा चेक करो, थीटा चेक किया, यहाँ पे तो थीटा क्या हुआ जीरो हो गया, यहाँ हम थीटा चेक किया, यहाँ पे थीटा चेक किया, यहाँ पे थीटा चेक किया, यहाँ पे थीटा चेक किया, थीटा चेक कर सकते, कहने का मतलब हमको क्या चेक करना है थीटा एंगल। पहला अगर इसकी बात करें इस साइड की, इस साइड की अगर बात करें तो क्या मेरा थीटा लेस देन 90 है, करेक्ट है लेस देन 90 है, इसका मतलब मेरा बी क्या है पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, और मेरा और थीटा क्या है वेलोसिटी पॉजिटिव है और थीटा क्या है कांस्टेंट है, तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट। समझ में आया। अब इस इधर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में क्या हुआ थीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो, ठीक, थीटा इक्वल टू क्या हो गया जीरो, जब थीटा जीरो हो गया तो मेरा बी भी क्या हो जाएगा जीरो, करेक्ट है।
थर्ड केस में क्या हुआ, थीटा मेरा क्या है ग्रेटर देन 90, तो भैया मेरा वेलोसिटी क्या हो गया निगेटिव, ठीक है। थीटा क्या मेरा कांस्टेंट है, हाँ जी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सारा हर पॉइंट पे जो एंगल है ये थीटा 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 ये क्या है सेम है। अगर सेम है इसका मतलब क्या हुआ कांस्टेंट हुआ, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मेरा भी कांस्टेंट है। बस इतनी इंफॉर्मेशन से हमको क्या करना है ग्राफ बनाना। पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है, मेरे पास बी पॉजिटिव है कांस्टेंट है, बी पॉजिटिव कांस्टेंट मान लिया मैंने। उसके बाद क्या है, बी मेरा क्या है, यहाँ पे रेड का यूज करते हैं, बी मेरा क्या है 0, अब मान लिए क्या भाई यहाँ पे 0 हो गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या बोला, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो बी मेरा क्या निगेटिव, थीटा कांस्टेंट बी कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट में निगेटिव है तो हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे इसको एक्सटेंड करेंगे, समझिए। तो इसको हल्का सा यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए बी है निगेटिव, तो निगेटिव इस एक्सिस में आएगा। अब टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या है कांस्टेंट है बी मेरा, इस टाइप से जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो मेरा वी और टी ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा अगर मेरे पास एस एंड टी ग्राफ इस टाइप से। तो होपफुली डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी और टी जो ग्राफ है मेरे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, उससे हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, और उसके आगे एक्सेलरेशन के भी हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।